हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रघुवीर सर क्लासेस में। आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये तुम्हारा क्या है, क्लास 6 का है। हमारी दुनिया क्या है, हमारी दुनिया। इसमें क्या करा है कि पृथ्वी के परिमंडल, ठीक है। बोलेगा तुम लोग भी, जहां समझ में नहीं आए तो बोलना, ठीक है, और गप नहीं करना। तो क्या करा है, अध्यापिका ने कक्षा में बच्चों से बात करते हुए पूछा, क्या आप यह बता सकते हैं कि हम जिस ग्रह पर निवास करते हैं वह क्या कहलाते हैं? हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं ये बताओ। यानी हम लोग पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब क्या करा है, चंदन ने बताया जिस ग्रह पर हम निवास करते हैं उसका नाम है पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी। अध्यापिका ने कहा, अब तक के अध्ययन के आधार पर यह पता चलता है कि हमारी पृथ्वी एक ही ऐसा मात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों पाया जाता है कि पृथ्वी पर ही हमारा ग्रह पाया जाता है, यानी सॉरी, पृथ्वी पर ही हमारा जीवन पाया जाता है। ऐसा ये ग्रह क्यों है? क्योंकि इस पे क्या पाए जाते हैं, जल पाए जाते हैं ना, और वायु पाए जाते हैं। जल और वायु पाए जाते हैं ना, जिसके कारण जीवन पनपते हैं इस पे। अब क्या कर रहा है, रेणु ने बताया। अब देखो रेणु ने क्या बताता है, क्योंकि पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां एवं आवश्यक गैसें, जल एवं भोजन उपलब्ध है। भोजन भी हम लोग को उपलब्ध है, किससे? पेड़ पौधों से। अगर पेड़ पौधों को जल और ऑक्सीजन यानी गैसीय नहीं मिले तो क्या वो जीवित रह पाएंगे? क्या नहीं रह पाएंगे ना, इसलिए उसे भी जरूरी है। अब देखो अध्यापिका ने क्या कहता है, भोजन और पानी के बगैर हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना नहीं रह सकते। रह सकते क्या? कुछ पल के लिए जीवित रह नहीं सकते, क्योंकि हम खत्म हो सकते हैं अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो, है ना। भोजन नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है तो दिन भर को से बर्दाश्त कर लेगा ना। अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो 1 मिनट भी नहीं रुक सकता है, साफ हो जाएगा। तो देखो आगे क्या कर रहा है, जहां भी इन तीनों चीजों में से किसी एक चीजों की कमी है वहां जीवन संभव नहीं है। जहां पर जल और भोजन और वायु, 3 चीज अगर नहीं है तो वहां जीवन नहीं रह सकता, यानी पनप नहीं सकता। और इस ग्रह पे ये तीनों चीज मौजूद है, जिसके कारण हम लोग सभी यानी प्राणी निवास करते हैं। अब क्या कर रहा है, वह जीवन संभव नहीं है। हाँ, चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर हवा और पानी नहीं है। कहां पर है? चंद्रमा पर, यानी ग्रहों पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए वहां जीवन नहीं है। इन तीनों चीजों में की उपस्थिति के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। ये 3 चीज है तभी तो हमारा पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है ना। इसीलिए पृथ्वी सभी ग्रहों में अद्वितीय है, यानी अलग है। ये सभी ग्रहों से क्या है, ये अलग। अब देखो जल मंडल। एक बार चंदन, विकास, ललन, रेणु और अशोक अपनी अध्यापिका के साथ नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर के लिए निकले। कार्य गंगा नदी में, यानी सैर का मतलब घूमने के लिए। उसमें उन्होंने कुछ जीव देखा। कहां पर? जल में। अब देखो बताओ, इनमें से उन्होंने गंगा नदी में क्या क्या देखा होगा? क्या क्या देखा होगा तो बताओ तुम लोग। मछली तो अवश्य देखा होगा। घोड़ा देखा है? अरे जेब्रा, जल यानी जल में रहता है ना, यानी उसमें भी रहता है। अब देखो घड़ियाल, सांप, बकरी भी पानी में रहता है। चील, कबूतर, सांप, केकड़ा, ये सब नाम दिया है इसमें कॉलम में, तुम लोग जो बक रहा है सब, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा नाम दिया है ना कॉलम में, लेकिन इसमें से रहता कौन कौन ये बताना है। मछली रहता है, घड़ियाल रहता है, सांप रहता है, केकड़ा दिया है, केकड़ा है, और कबूतर नहीं रहता, चील नहीं रहता है, ठीक है।
तो तुम लोग कॉलम में देखा कि जो चीज है सभ्य रहता है? नहीं, सभ्य नहीं रहता। रेणु ने कहा मुझे एक पौधा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? पौधा। तो पानी में पौधा भी दिखाई देता है। विकास ने पूछा पानी में पौधा कैसे नजर आएगा? कि पानी में पौधा कैसे नजर आएगा? अध्यापिका ने बताया कुछ पौधे पानी में भी होते हैं। कहाँ होते हैं? जिन्हें जलीय पौधे कहते हैं। क्या कहे जाते हैं? जल में रहने वाले जीवों को जलचर कहते हैं। क्या कहे जाते हैं? जलचर। इनमें भी हमारी तरह भोजन, पानी और हवा की जरूरत होती है। किसको? जलीय जीवों को। अब देखो इस कॉलम में क्या दिया है? पृथ्वी पर 4 बड़े जलभाग है। क्या क्या है पृथ्वी पर? 4 बड़े जलभाग है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, यानी 4 गो है हमारे बड़े जलभाग। ठीक है। संसार में मानचित्र में इन्हीं महासागरों की स्थिति को देखेंगे, यानी देखना है उसमें, यानी अगले क्लास में देखेंगे। तो देखो अध्यापिका ने कहा हम अभी नदी की सैर कर रहे हैं। किसकी? नदी की। बताओ पृथ्वी पर और कौन कौन से जल भाग पाए जाते हैं? तो जल भाग और पृथ्वी पर कौन कौन पाए जाते हैं? तो रेणु ने कहा क्या? मेरे घर के पास एक तालाब है। क्या बोला? घर के पास एक क्या है? तालाब है। ललन, मैं आहार में नहाता हूं। आहार मतलब नहर में नहाता हूं। अशोक, मेरे मामा सागर किनारे मछली पकड़ते हैं। क्या बोला? कि मेरे मामा जो है सागर के किनारे क्या करते हैं? अब चंदन क्या बोला? कल मैंने अखबार में समुद्री तूफान के बारे में पढ़ा था। समुद्री तूफान क्या है? तो अध्यापिका बोली बिल्कुल सही। तालाब, आहार, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी पर जल के विभिन्न भाग हैं। किसके भाग है? जल के। सम्मिलित रूप से इन्हें जल मंडल कहते हैं। क्या कहे जाते हैं इनको? ये सभी पृथ्वी के लगभग 71% भाग को घेरे हुए हैं। पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत है? याद रखना 71% पृथ्वी पर जल है। ठीक है। और हमारा घर, भूमि, खेत खलिहान जितने भी है, पेड़ पौधे, तो वह हमारा कितना प्रतिशत में है? 29% में ही सब है, और बाकी 71% जल है पृथ्वी पर। अब देखो वर्ष 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री की यात्रा कर रहे थे, तब उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे फोन पर पूछा था कि आपको अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसे दिखाई दे रही है? कि पृथ्वी कैसे दिख रहा है? अब क्या कर रहा है? तब राकेश शर्मा ने कहा नीली। कैसा दिखाई देता है? नीली। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। याद रखना। वास्तव में अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अब देखना है क्या है? नाव घाट से एरोनॉटिक्स क्लब तक की पदयात्रा। अब देखना है, यहां से अध्यापिका 5 बच्चों को पैदल ही एरोनॉटिक्स क्लब जाने के लिए तैयार हुए। अब क्या कर रहा है? वह स्थान जहां से गुब्बारा, हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर की उड़ान संचालित होती थी। अब देखो वहां ले जाते थे, ले गई वहीं पर। रास्ते में अध्यापिका ने बच्चों से पूछा। क्या पूछा? तो देखो आपको यहां कौन कौन सी जीव दिखाई दे रहे हैं? क्या बोला? कि इस जगह जो आया है तुम लोग, तो कौन कौन सा चीज दिखाई दे रहा है? चंदन ने बताया गाय, बकरी, कुत्ता और भैंस दिखाई दिया। तो ललन ने कहा अरे हम भी तो हैं। क्या बोला? यहां पर तो हम भी तो है ना। इसने थोड़ा मजाक कर लिया कि सबको नाम बताया, सब चीज है, हम भी तो यही है ना, हमरा भी नाम बताना चाहिए ना। किसने बोला? ललन ने बोला। अब देखो मयंक ने कहा
यहाँ कई तरह के पेड़, छोटे पौधे और झाड़ियां भी दिखाई दे रहे हैं ना। अध्यापिका ने कहा इन्हें भी हमारी तरह जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता पड़ती है। बताओ ये तीन चीजें प्रकृति में कहां से मिलती है? क्या क्या रे? भोजन, जल और वायु कहां से मिलते हैं? अध्यापिका ने बच्चों से पूछा जीव जंतु, पेड़ पौधे के अलावा आपको और क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है? जीव जंतु पेड़ पौधे को छोड़कर और क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो जवाब मिला क्या? घर, कार, साइकिल, पत्थर, मिट्टी, पहाड़ इत्यादि ये सभी भी पाए जाते हैं, है ना पृथ्वी पर। तो देखो अध्यापिका ने बताया पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित है। अब देखो अस्थल मंडल, ये क्या कहलाता है? अस्थल मंडल कहलाता है। पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जहां पर क्या पाए जाते हैं? मिट्टी, कंकड़, पत्थर, मैदान, पठार पाए जाते हैं, वह अस्थल मंडल है। क्या कहलाते हैं? इस स्थल मंडल पर ही हम अपने घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं ना, और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप भी करते हैं। कहां पर? स्थल मंडल में। ठीक है। स्थल संधि, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। अब देखना जल संधि के बारे में। जल संधि क्या है? तो पहले क्या देखा तुम लोगों ने? स्थल संधि देखा ना? नहीं, सबसे पहले तुम लोगों ने देखा जल संधि के बारे में। नहीं, जल नहीं, ये तो वायुमंडल के बारे में। पहले जल में गया, सारे बच्चे ने देखा, स्थल मंडल के बारे में जाना। अब चलते हैं जल संधि के बारे में। पानी का सकरा भाग है जो दो बड़े भागों यानी बड़ी जलराशि जैसे समुद्री तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसे जल डमरू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चलिए जमीन से आकाश की ओर कहां जाना है? आकाश की ओर जाना है। तो एरोनॉटिक्स क्लब में पहुंचकर सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। एक बड़े गुब्बारे के साथ लगी टोकरी में बैठकर वे आकाश की ओर उड़ाने लगे। तो आकाश की ओर क्या उड़ाने लगा? गुब्बारे। चंदन बोला अरे पेड़ हमसे कितने नीचे रह गए। यानी गुब्बारे वो जो उड़ाने लगा उस पर चढ़ के ना, तो गुब्बारे ऊपर जाने लगा, तो पेड़ नीचे हो गया। हवा में उड़ेगा तो नहीं होगा। तो देखता है कतारे पेड़ हमसे कितने छोटे पड़ गए। ललन बोला देखो पक्षी हमारे कितने नजदीक उड़ रहे हैं, कि पक्षी की तरह हम लोग भी ऊपर में जा रहे हैं, तो वो भी हमारे पास नजदीक में उड़ रहे हैं। रेणु बोली वह देखो बगुलों का झुंड। किसका झुंड था? बगुलों का। अध्यापिका ने बताया हवा में उड़ने वाले सभी नभचर कहलाते हैं। जितने भी आकाश में उड़ते हैं ना, क्या कहलाते हैं? नभचर जीव कहलाते हैं। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी और हवा की जरूरत होती है। ये तीनों चीजें इन्हें कहां से मिलती है? भोजन कहां मिलता है? स्थल मंडल पर। जल कहां मिलता है? स्थल मंडल पर। और ऑक्सीजन भी मिल जाता है, लेकिन रहता है कहां? अरे वायुमंडल में उड़ता है ज्यादा। अब देखो अध्यापिका बोली हाँ इन पक्षियों के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं, कुछ दृश्य और कुछ अदृश्य, जो दिखता है कुछ नहीं भी दिखता है। रेणु ने कहा वह रहा बादल। तब तक इसने बोला क्या? कि वह रहा बादल जो दिख रहा है। अध्यापिका ने कहा ललन जोर से सांस लो और बताओ सांस के साथ तुमने क्या लिया। अब सांस लेके देखना है, तो सांस के साथ क्या लिया? अब देखना है। बच्चों ने कहा एक साथ कहा हवा। क्या लिया? हवा। अध्यापिका ने कहा जल मंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा है। क्या है? हवा है, जो कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। वैसे इसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है। किसका घेरा है? हवा का घेरा। इसमें अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है।
हवा में बहुत प्रकार का गैस मिश्रण है ना। अब देखो वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक भाग नाइट्रोजन गैस है। 3/4 यानी 1/3 भाग नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद है, जो सारे जीवों के सांस लेने के लिए जरूरी है। ज्यादा क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीजन। अब देखो हवा में इन दोनों गैसों के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो वनस्पतियों द्वारा अपने भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो अब क्या कर रहा है, इसमें थोड़ी मात्रा में जल वाष्प भी मौजूद रहता है। किसमें? ऑक्सीजन में। अब क्या कर रहा है, वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सांस लेते हैं। किसमें रे? वायुमंडल में। पेड़ पौधे अपना भोजन इसकी मदद से बनाते हैं। हम जो सर्दी गर्मी महसूस करते हैं वह हवाओं के माध्यम से। किसके माध्यम से? हवाओं के माध्यम से करते हैं। ये हवाएं ही बादलों को गतिशील बनाता है। जो बादल आता है, बारिश होता है, कौन लाता है? हवा ही लाता है ना। अब देखो जिससे वर्षा होती है, किससे वर्षा होता है? बादल को बारिश ही लाता है, अरे सॉरी हवा ही बादल को लाता है, जिसके कारण क्या होता है? बारिश होता है। वायुमंडल में विभिन्न परतें होती है जो अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती है। पृथ्वी से ऊपर इनके नाम है। तो वायुमंडल है हमारा। वायुमंडल के बाद कौन सा मंडल है? झौम मंडल। कौन सा मंडल है? अब देखो झौम मंडल से ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल से मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और बाह्य मंडल है। तो देखो कितने मंडल है बताओ? 4 मंडल, 4 1 5 1 6 मंडल है। कितने मंडल है? 6। तो वायुमंडल 5 है, लेकिन 5वें में से 1 2 3 4 यानी नीचे समताप मंडल ऊपर रहते हैं और इसी में नीचे ऑक्सीजन वगैरह है। और नीचे यहां तक हम रहते हैं, नीचे रहते हैं यानी झौम मंडल में ही रहते हैं। किस में रहते हैं हम लोग? झौम मंडल में। कितने मंडल है? 5। याद रखना सब कोई। कौन कौन? पहला क्या है? झौम मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल। अब देखो बाह्य मंडल में क्या है? कृत्रिम उपग्रह घूमते रहते हैं। बाह्य मंडल जो सबसे ऊपर है उसमें क्या होते हैं? ग्रह वगैरह घूमते रहते हैं, जितना भी ग्रह है। अब देखो उपग्रह घूमते हैं। अब देखो उस मंडल जो है, उसमें मंडल है ना जिसको कहा जाता है आयन मंडल। आयन मंडल जो होता है गर्म होता है, पूरा गर्म होता है वो, समझ गया। और उसको दूसरा नाम क्या रखा गया? उष्ण मंडल, गर्म होने के कारण। अब देखो बीच में क्या पड़ा? मध्य। हमने अपने हाथ में अंगुलियां याद रखना है। बीच वाले को क्या कहते हैं? मध्य अंगुली कहते हैं ना, मध्य अंगुली। इसीलिए बीच में पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? मध्य मंडल। ये सबको याद रखना है। तो मध्य मंडल कहलाते हैं। अब देखो मध्य मंडल में ही उल्का पिंड आता है, यानी उष्ण मंडल से कहां आते हैं? मध्य मंडल में आते आते क्या हो जाते हैं? जलना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण देखते हैं कि वह जल रहा है। ठीक है। और जलते जलते कहां जाते हैं? समताप मंडल में आकर एकदम खत्म हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा 5वां मंडल का था। और ओजोन मंडल में आते आते कुछ पता भी नहीं चलता है, जलकर वहीं से पूरा खत्म हो जाते हैं। और देखने के बाद लगता है यह तारे आसमान से गिर रहे हैं। तारे नहीं है, वह क्या है? स्टोन है, एक पत्थर का टुकड़ा, जो कि ग्रह जो है ना उसी का टुकड़ा आसमान से गिरता है, जिसका जैसे उसका संपर्क टूट जाता है तो आसमान से वह नीचे की ओर आने लगते हैं। और कहां पर आते हैं? उस मंडल में जब आता है ना तो पूरा गर्म हो जाते हैं और समताप मध्य मंडल में आते आते जल जाते हैं और पूरा राख बन जाते हैं समताप मंडल में। समताप मंडल में आते आते हवा में इधर मिल जाते हैं, झौम मंडल में आ भी नहीं पाता है। अब वही बड़ा पत्थर होता तो वह नीचे तक आता, लेकिन
ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर ही आके गिरेगा, पृथ्वी इतना गो है, हमारा आकाश तो इतना बड़ा है ना, हम यहाँ भी देखें आसमान से नीचे यहाँ गिरेगा ना, यहाँ भी गिर सकता है, इधर भी गिर, अगर इस पर गिरेगा तब तो ये तो उसको फोड़ेगा जरूर, तो इसके टकराएगा तो पृथ्वी ध्वस्त हो जाएगा, होगा ना। इसी तरह हमारा जो आकाश से उल्कापिंड आते हैं तो इधर घर्षण के कारण जल जाते हैं, और देखने के बाद कहते हैं कि आसमान में तारे भाग रहे हैं। ठीक है, अब क्या है तुम्हारा, और थोड़ा सा बचा है। दिए गए चित्रों में वायुमंडल की परतों को पहचानने और उनकी ऊंचाई पता करें। यह भी देखें कि विभिन्न परतों में क्या क्या गतिविधियां हो रही है। सामान्य रेडियो और एफएम रेडियो की तरंगों को वायुमंडल में कितने हिस्सों में से गुजारा जाता है, गुजारा जाता है, गुजारना होता है, पता करें। इसका पता करना है तो क्या कर रहा है, तो बच्चों को घूमने में बड़ा मजा आ रहा था, सब कोई घूमने के लिए गया था ना, कहाँ उड़ रहा था, गुब्बारे पर ऊपर में ना। तो भ्रमण के पश्चात, भ्रमण में घूमना होता है, याद रखना। पश्चात सभी कक्षाओं में पहुंचे, बातचीत में यह निष्कर्ष निकाला कि सभी मंडल में जीवों को जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। किसी भी जीव मंडल में रहेंगे, सबको चाहिए। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, सभी मंडल के जीवों को हवा किस मंडल से मिलती है, किस मंडल से हवा मिलती है, वायुमंडल से। तो रेणु ने कहा वायुमंडल। तो विकास ने प्रश्न किया, तो मछली को हवा कहां से मिलती है, क्योंकि वह जल में रहता है ना। तो अध्यापिका ने कहा पानी में हवा घुलनशील अवस्था में रहती है, जिसका जलचर उपयोग करते हैं। यह हवा भी वायुमंडल का ही हिस्सा है। अध्यापिका ने फिर से पूछा, अच्छा बताओ भोजन जीवों को किस मंडल से मिलता है। अब बताओ तुम लोग भी, तो किताब में भी दिया है ना। तो ललन ने बताया, मैं समझ गया, भोजन पेड़ पौधों से मिलता है। किससे मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, और पेड़ पौधे जमीन पर उगते हैं, इसीलिए स्थल मंडल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परंतु जलीय पौधे क्या जमीन पर उगते हैं, क्या बोला, जलीय जीव जो जीव है वह जमीन पर उगते हैं। अध्यापिका, जलीय पौधों की जड़ें या तो पानी में डूबी हुई भूमि से या फिर वे जल में उपलाती हुई रहती है। कुछ ऐसे जीव हैं जो कि पौधे हैं, पानी में डूबा हुआ जड़ रहेगा, जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा, मिट्टी भी नहीं मिलेगा तो भी, समझ गया। और यह जल में घुली हुई मिट्टियों का पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, जल में जो मिट्टी घुला हुआ रहता है उसी का उपयोग कर लेता है। ललन, अब हम समझ गए, ललन ने क्या बोला, अब हम समझ गए, सभी जीवों की आवश्यकताएं भोजन, पानी और हवा है। सभी जीवों को ये चीज चाहिए। ये तीनों चीजें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलता है। कितने मंडल से, कौन कौन, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, तीन मंडल से ही जीवों को मिलता है सभी कुछ, तभी जीवित रह पाता है। अध्यापिका को क्या बोलता है, हाँ, हमारी पृथ्वी पर जहां ये तीनों मंडल उपस्थित होते हैं वही जीवन पनपता है। यह जगह सीमित है, इसे जैव मंडल कहते हैं। क्या कहा जाता है, उन्होंने चित्र दिखाया और कहा, इस चित्र के माध्यम से हम जैव मंडल की ओर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जैव मंडल का है चित्र, है ना। रेणु ने कहा, हाँ, यह चित्र देखकर यह भी समझ आता है कि पृथ्वी पर किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। किसी का स्वतंत्र अपना अस्तित्व नहीं है कि खुद का अधिकार कर ले। तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं, यानी अकेला कोई नहीं है, तीनों क्या है, आपस में मिला हुआ है। बच्चों, तो क्या बोला बच्चों ने, हाँ बच्चों, अध्यापिका ने कहा, स्थल पर नदियां, तालाब आदि हैं, मिट्टी में भी पानी और हवा घुली हुई है। किसमें, मिट्टी में। वायुमंडल में जलवाष्प और धूल कण होते हैं। किसमें रे, वायु में क्या होते हैं, जलवाष्प होते हैं, यानी जल रहता है हवा में, जिसके कारण ठंडा लगता है, और धूल भी रहता है उसमें। और जलमंडल में धुली हुई हवा और मिट्टी होती है। किसमें, घुली हुई जल में, यानी जलमंडल में क्या रहता है, कुछ ऑक्सीजन हवा घुसा हुआ है उसमें जल में, और मिट्टी भी है।
इस तरह से तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। यह कहते हुए अध्यापिका ने कहा कि चलो हम जल मंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल का चित्र अपनी कॉपियों पर बनाते हैं। तो तुम लोग भी बनाएगा। सभी बच्चों ने चित्र बनाने में जुट गया। तुम लोग भी इसको बना के लाएगा।